सलाम है दोस्तों, आप सब पर आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर 2 लेक्चर 4 और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। एक्सरसाइज नंबर 2.2 का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट आपके सामने है कि फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब ये है कि हमें मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर्स दिए गए हैं और इसका हमने क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एक पार्ट लेते हैं, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है -27 और इस -27 का हमने ये क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप देखें कि हम इसका क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो -27 का आप क्यूब रूट ले लें, क्योंकि आपने उन्हीं की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो ये -27 जो है ये इसका आप इस तरह से क्यूब रूट ले लें, क्योंकि आपने इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ओके, अब जो क्यूब रूट आपके पास आ चुका है, इसको आप सपोज़ करें किसी भी वेरिएबल के, लेट मैं x के बराबर सपोज़ करता हूँ। सो ये हो जाएगा x इक्वल टू -27 का क्यूब रूट। ओके, सो इसके बाद जो आपका पहला स्टेप होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप इस क्यूब रूट को रिमूव करें। और क्यूब रूट को रिमूव करने के लिए आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है आपका होल क्यूब। सो इस मकसद के लिए हम दोनों साइड्स के ऊपर होल क्यूब लेते हैं। जब आप होल क्यूब लेंगे दोनों साइड्स के ऊपर, तो ये हो जाएगा x का होल क्यूब एंड -27 क्यूब रूट का होल क्यूब। ठीक है, सो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपको इस तरह मिलेगा कि x की पावर 3 इक्वल टू, ये क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ -27 ही रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने -27 को इस साइड पे शिफ्ट करना है। जब आप इसको इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x की पावर 3 प्लस 27, क्योंकि -27 जब इधर रहेगा तो +27 इक्वल टू 0। और अब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि x क्यूब प्लस 27 एक्चुअली 3 क्यूब की वैल्यू है। ओके, सो 3 क्यूब इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू 0। और इसको ऐसा लिखने का मेरा मतलब सिर्फ ये है कि अब हमारे पास एक फार्मूला बन चुका है। अगर आपको याद हो a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही एक फार्मूला है, a क्यूब प्लस b क्यूब। ओके, और इसी तरह हम इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंशन आप इसकी कैसे कर सकते हैं, यहाँ आप देखें, पहले जो एलिमेंट्स क्यूब मतलब पहले जिन एलिमेंट का क्यूब है वो वैल्यूज़ आप यहाँ पर ब्रैकेट में इनक्लोज करें। x का क्यूब है और 3 का क्यूब है, तो इसको आप यहाँ इनक्लोज करें। इसके बाद जो साइन इन दो परफेक्ट क्यूब्स के मबैन होगा वो आप यहाँ भी पुट करें। प्लस साइन है तो यहाँ पर भी प्लस साइन होगा। इसके बाद आपने एक और ब्रैकेट स्टार्ट करना है और इसमें आपने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लगाना है प्लस इस सेकेंड टर्म का स्क्वायर लगाना है, और यहाँ अगर प्लस है तो इधर आपने माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 0। अब इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल ये टर्म भी, यानी एक ब्रैकेट भी मैं इक्वल टू 0 ले सकता हूँ और ये भी मैं इक्वल टू 0 ले सकता हूँ। सो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल हमारे पास x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस, सो ये -3x और ये प्लस 3 स्क्वायर से आप यहाँ पर 9 पुट करेंगे तो अच्छा होगा। इसके बाद यहाँ आप x की वैल्यू आसानी के साथ एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3, क्योंकि यहाँ जो आप इस साइड पे इसको शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। बाकी इसको अगर आप देखें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको आप आसानी के साथ क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए हल कर सकते हैं। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए यार यहाँ पर अगर आप देखें हमारे पास a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है जी 9। ओके, और क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac होल स्क्वायर द रूट डिवाइड बाई 2a। अब इसी वैल्यूज़ a b और c को इस फार्मूला के अंदर आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस और b की वैल्यू -3 प्लस माइनस b स्क्वायर का मतलब -3 का स्क्वायर जो कि 9 बनता है, -4 इंटू a की वैल्यू आपके पास है 1 और c की वैल्यू है जी 9 स्क्वायर द रूट डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू है 1। सो ये हो जाएगा x की वैल्यू 3 प्लस माइनस 9 माइनस 36 हो जाएगा ये डिवाइड बाई 2।
ये हो जाएगा x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 माइनस 36 से आएगा -27 का स्क्वायर द रूट डिवाइड बाई 2। इसके बाद आपने यहाँ अगर देखें स्क्वायर द रूट के अंदर आपके पास नेगेटिव यानी कि माइनस वैल्यू आ चुकी है। सो इस माइनस को रिमूव करने के लिए आपने आयोटा की वैल्यू लगानी है, ठीक है। सो आयोटा की वैल्यू आप लगाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 27 स्क्वायर द रूट और आयोटा डिवाइड बाई 2। यहाँ पर ये हमारे पास इस तरह है कि 3 इंटू 3 स्क्वायर द रूट, ओके। अब इसका एक पेयर बनते हैं तो ये बाहर आ जाएगा और इसका पेयर नहीं बनता तो ये इनसाइड रह जाएगा। सो ये एक्चुअली आपके पास 27 का स्क्वायर द रूट है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। इसके बाद x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर द रूट आयोटा डिवाइड बाई 2। इसके बाद आपने कर्न किया है सिंपल सी, आपने यहाँ x की वैल्यू जो है यहाँ में से आपने 3 को कॉमन करना है और 3 को कॉमन करने से बेहतर है कि आप इसके साथ माइनस का साइन भी इसके कॉमन करें। तो ये मतलब ये कि आप अगर -3 को कॉमन करेंगे तो ये आपके पास रह जाएगा -1, ठीक है। और प्लस माइनस 3 स्क्वायर द रूट आयोटा डिवाइड बाई 2। यहाँ से आपने ये वैल्यू जो है एक मरतबा प्लस के साथ लगाना है और एक मरतबा माइनस के साथ। तो ये इस तरह हो जाएगा कि x इक्वल टू -3 इंटू प्लस के साथ लगाएंगे तो ये इस तरह हो जाएगा कि -1 प्लस 3 स्क्वायर द रूट आयोटा डिवाइड बाई 2। आप लेक्चर 1 में लेक्चर 3 में हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये वैल्यू जो है -1 प्लस 3 स्क्वायर द रूट आयोटा डिवाइड बाई 2, इसको हम ओमेगा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी जगह ओमेगा की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा -3 ओमेगा, ओके। नेक्स्ट एक मरतबा अगर आप माइनस के साथ इसको प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा -3 इंटू -1 माइनस 3 स्क्वायर द रूट आयोटा डिवाइड बाई 2। ये भी हमने लेक्चर 3 में डिस्कस किया था कि -1 माइनस 3 स्क्वायर द रूट आयोटा डिवाइड बाई 2 हम ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी जगह आप ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगी -3 ओमेगा स्क्वायर। मतलब ये कि आपके पास x की तीनों वैल्यूज़ आ गई। एक है आपके पास -3, दूसरी हो गई -3 ओमेगा और तीसरी वैल्यू -3 ओमेगा स्क्वायर। और यही आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। यानी -27 के जो क्यूब रूट्स हैं हमारे पास वो ये तीनों है -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। और बाकी इसके जितने भी क्वेश्चन है इस सवाल के, इसका सब का यही तरीका है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें और अगर फिर भी कोई मसला है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि इवैल्यूएट, यानी आप इसको मुख्तसर करें। लेक्चर 3 में आपको अगर याद हो तो हमने 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी डिस्कस किए थे। सबसे पहले के 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये हमारे पास 0 के बराबर था। और सेकंड हमने ये पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जिसका एट द लास्ट हमारे पास ये डब्ल्यू क्यूब आया था, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो इसका इस्तेमाल एक्चुअली यहाँ पर आप करेंगे। अब मैं आपको मुख्तसरन बताता चलूँ कि यहाँ जितने भी पावर्स होते हैं ये ओमेगा के, इसको आपने मल्टीपल ऑफ 3 बनाना है। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब ये है कि यानी ओमेगा के ऊपर आपने एक ऐसा पावर लेके आना है, अगर पहले से है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपने उस पावर को ऐसे मतलब एक ऐसे पावर में कन्वर्ट करना है जो कि 3 के ऊपर डिविजिबल हो, यानी 3 का मल्टीपल हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करता हूँ। सबसे पहले ओमेगा की पावर 12 अगर देखें सो इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 बिकॉज 4 इंटू 3 इज़ 12। सो इसको आप आसानी के साथ ओमेगा क्यूब और होल रेज़्ड टू पावर 4 में कन्वर्ट करें। ये जो 58 है इट इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3। आप यूँ कह सकते हैं कि इसका जो पावर है ये 3 के ऊपर डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 58 कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है 3 के ऊपर। सो इसको
डिविजिबल बनाने के लिए अगर आप देखें, अगर हम 58 से सिर्फ 1 की वैल्यू कम करें, यानी या अगर हम लिखें इस तरह के ओमेगा की पावर 57 इंटू ओमेगा की पावर 1। सो अब ये 57 जो है इट इज़ मल्टीपल ऑफ 3, 19 3 57, ओके। और इस तरह यहाँ पर भी 95 जो है हमारा इट इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3। सो 95 को मल्टीपल ऑफ 3 बनाने के लिए आप अगर इसे 2 का पावर कम करें, यानी इस तरह लिखें कि ओमेगा की पावर 93 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 है ऑलरेडी, तो यहाँ पर आप 1 लगा लें, प्लस 57 मल्टीपल ऑफ 3 हो गया, तो ये लिख सकते हैं इस तरह के ओमेगा की पावर 3 इंटू होल रेज़ टू पावर 19, बिकॉज 3 इंटू 19 इज़ अगेन 57। और यहाँ पर ये ओमेगा आप वैसे ही लिखे, प्लस 93 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 नाउ, सो वी कैन राइट एज omega cube into whole raised to power 31, because 31 into 3 is again 93, and so the omega square। अब इसके बाद ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ओमेगा क्यूब, अगेन यहाँ आप 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 19 इज़ अगेन 1 इंटू ओमेगा, प्लस ओमेगा क्यूब आप 1 यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1 की पावर 31 इज़ अगेन 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। मतलब ये है कि आपके पास वैल्यू आ गई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भी हमारे पास 0 के बराबर है, तो एक्चुअली इसकी वैल्यू हमारे पास 0 है, और ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। यह आप देख सकते हैं कि हमारे पास है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसको आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो होल पावर है इसको आपने कुछ नहीं करना है, जो इनसाइड दी ब्रैकेट वैल्यू है उसको आपने, मतलब ये है कि इसको आपने सिंप्लीफाई करना है और इसको एक टर्म पे लाना है, ठीक है। अभी ये 3 टर्म से इसका आपने एक टर्म बनाना है, तो आपके पास इस 7 का हल भी आ जाएगा। तो 1 टर्म में इसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आसान सी बात है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से अगर आप इस ओमेगा स्क्वायर को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब 1 प्लस ओमेगा और यहाँ भी 1 प्लस ओमेगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ आप इस ब्रैकेट के अंदर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू ये वाला, और एक माइनस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऑलरेडी आपके पास है, सो ये हो जाएगा 7। इसके बाद आपने -1 ओमेगा स्क्वायर एंड -1 ओमेगा स्क्वायर, सो इट इज़ टोटल ऑफ -2 ओमेगा स्क्वायर, ओके। नाउ वी कैन राइट एज -2 ओमेगा square whole square, sorry, whole raised to power 7. Now this whole power 7 is for -2 as well as omega square. Now we can put this power on -2 and omega square individually. अब इस पावर को आप -2 के ऊपर भी पुट करें और ओमेगा स्क्वायर के ऊपर भी, तो ये हो जाएगा -2 whole raised to power 7 इंटू ओमेगा स्क्वायर whole raised to power 7। अब -2 whole raised to power 7 means we have to multiply 7 times the -2. Now by multiplying 7 times -2 we get the value -128, ठीक है। मुख्तसर ये कि आपने -2 को 7 मरतबा मल्टीप्लाई करना है, सो 7 मरतबा अगर आप -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -28 यही आ जाएगा। बाकी ये पावर टू पावर रूल अगर आपको याद हो, जब किसी पावर के ऊपर कोई दूसरा पावर आता हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई करते हैं आपस एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27 इंटू ओमेगा की पावर, ये टोटल हो जाएगी 14। अब ओमेगा की जो पावर 14 है इट इज़ नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, इसको हमने मल्टीपल ऑफ 3 बनाना है। नाउ टू मेक इट मल्टीपल ऑफ 3 वी हैव टू डिक्रीज दिस पावर बाई 2, सो वी कैन राइट एज 128 इंटू ओमेगा की पावर 12 इंटू ओमेगा की पावर 2, क्लियर। अब ओमेगा की पावर 12 ये हो जाएगा -128 इंटू ओमेगा की पावर 3 होल रेज़्ड टू पावर 4, बिकॉज 3 इंटू 4 इज अगेन 12 एंड ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू है वो आपके पास यहाँ आप देख सकते हैं 1 है, सो आप यहाँ 1 पुट करेंगे
तो ये हो जाएगा 1 की पावर 4, और 1 की पावर 4 का मतलब है अगेन 1, सो -128 इंटू 1 इज़ अगेन -128। मुख्तसर ये कि आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी -128 इंटू ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस इज द एक्चुअल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट नंबर 3 इसका क्या है, चले इसको भी देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 आप यहाँ देख सकते हैं 1 + 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमारे पास 1 + 2 ओमेगा आ चुका है यहाँ, और जो मेन फार्मूला है वो है 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। यहाँ से अगर आप ओमेगा स्क्वायर को इस साइड पे शिफ्ट करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कि 1 + ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो एक्चुअल में इसी वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, तो चलें इसको यहाँ पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 + ओमेगा की जगह हम माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इसकी जगह, और ये -2 ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पर ही हम लिखेंगे। क्लियर? तो इसकी मतलब ये है कि आप यहाँ इसको अगर अरेंज करें नेक्स्ट स्टेप में, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा, ये आपके पास इस तरह हो जाएगा। बस इसको आपने सिर्फ अरेंज करना है। ये हो जाएगा -3 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये इस तरह हो गया, -1 ओमेगा स्क्वायर एंड -2 टोटल -3। 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ से अगेन निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा -ओमेगा प्लस 3 ओमेगा इंटू -3 ओमेगा स्क्वायर। ये हो जाएगा -1 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा से टोटल आएगा 2 ओमेगा इंटू -3 ओमेगा स्क्वायर। सो 2 3 4 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा क्यूब, एंड फाइनली द आंसर ओमेगा क्यूब इज 1, सो द फाइनल आंसर इज -6 into 1 and the whole value will be -6, and this is the final answer of the question। तो क्वेश्चन नंबर 3 आज हम स्टार्ट करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है कि प्रूफ दैट, ये हमें 2 पार्ट्स दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर है। हमने इसको प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ करना है मतलब अगर आप देखें यहाँ पर बाय मिस्टेक हमारे पास एक वैल्यू है 6, ओके, जो कि मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, तो अभी लिख देता हूँ, कोई बात नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये 2 रिजल्ट्स प्रूफ करने हैं। पार्ट नंबर 1 में आपने ये प्रूफ करना है कि 1 + 2 ओमेगा इंटू 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 6, ये रिज़ल्ट आपने प्रूफ करना है, ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस रिज़ल्ट को प्रूफ करेंगे, इसके बाद ये वाला भी प्रूफ करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ, हम ऑलरेडी ये 2 फार्मूलाज डिस्कस कर चुके हैं कि 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो आपके पास हमेशा 0 के बराबर आता है, ठीक है। और एक फार्मूला आपने ये भी देखा होगा कि ओमेगा क्यूब हमेशा 1 के बराबर आता है। सो चले इसको यूज़ करते हुए ये रिज़ल्ट हम प्रूफ करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज़ राइट हैंड साइड। वी आर टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको हम लेके यहाँ इससे 6 लेके आएंगे, ठीक है। सो कैसे हम इसको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करते हैं, सबसे पहले इन 2 ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज़ है उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा 1 × 1 इज़ 1 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 ओमेगा स्क्वायर इज़ अगेन 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये 2 ओमेगा जो है ये इन दोनों वैल्यूज़ के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये अगेन एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा इंटू 2 ओमेगा स्क्वायर जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये 2 × 2 4 एंड ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। यहाँ तक इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से ये वैल्यू आ गई। इस साइड पे इस ब्रैकेट में अगर आप देखें इसी फार्मूला से हम एक वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। अगर ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये दोनों इस साइड पे हम शिफ्ट करें तो ये इस तरह हो जाएगा कि 1 इज़ इक्वल टू प्लस ओमेगा जब इधर रहेगा तो माइनस ओमेगा, और ये भी प्लस ओमेगा स्क्वायर जब इधर रहेगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो एक्चुअल में माइनस ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 1 है, जो कि अब हम यहाँ इसकी जगह पुट करेंगे, ओके। सो ये हो जाएगा 1 + 1
और इस साइड पे 6। ओके, इसको हम मज़ीद से एक्सप्लोर करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा कि 1 प्लस 4 ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी 1 है, ठीक है। तो 1 पुट करने से ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 इंटू 4 इज़ 4 एंड प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा, इस तरह हो जाएगा और ये 2 आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 6। 1 प्लस 4 से आएगा 5 और ये प्लस इन दोनों में से अगर आप 2 को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? इसको ऐसे एक ब्रैकेट में इनक्लोज करते रहे और ये यहाँ पर 2 भी है, ये आपस में इसके साथ मल्टीप्लाइड है इक्वल टू 6 है आपके पास। सो नेक्स्ट स्टेप में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपने अगेन यहाँ से डिराइव करनी है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी अगर आप सिर्फ ये 1 इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो यह भी रहेगा तो -1 हो जाएगा। मतलब ये कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से मुझे -1 मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 इंटू -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 6। अब 5 प्लस 2 इंटू -1 से आएगा -2 इंटू 2 इक्वल टू 6। 5 माइनस 2 3 एंड यहाँ पर 2 इक्वल टू 6 एंड एट द लास्ट 3 इंटू 6 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 6। ओके, इक्वल टू 6। ओके, सो यहाँ से आपने रिजल्ट प्रूफ किया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर मैं लिखूँ ताकि आपको वाज़ेह दिख सके। 6 इक्वल टू 6 आपके पास आ चुका है, ठीक है। सो इस तरीके से आपने इसको प्रूफ करना है। नेक्स्ट पार्ट की जाने बढ़ते हैं। यहाँ आपके पास है -1 प्लस 3 स्क्वायर द रूट आयोटा होल स्क्वायर 4 इंटू -1 माइनस 3 स्क्वायर द रूट आयोटा होल स्क्वायर 5 इट इज़ इक्वल टू 512 ओमेगा स्क्वायर। इस रिजल्ट को आपने प्रूफ करना है। मतलब ये कि यहाँ से इस वैल्यू से आपने 512 ओमेगा स्क्वायर बनाना है। तो कैसे बने, इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि जब हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड आउट कर रहे थे तो वहाँ हमारे पास 3 रूट्स आ चुके थे। आपकी याद दिहानी के लिए सिर्फ हमने जो एक वैल्यू थी हमारे पास -1 प्लस 3 स्क्वायर द रूट आयोटा डिवाइड बाई 2, इसको हमने रिप्रेजेंट किया था ओमेगा से, ठीक है। और जो हमारे पास यहाँ माइनस साइन वाली थी इसको हमने ओमेगा स्क्वायर के साथ रिप्रेजेंट किया था। तो उसी का इस्तेमाल करते हुए हम इसके ऊपर यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो एक्चुअली यहाँ पर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा इंटू -1 प्लस 3 स्क्वायर द रूट, ये 2 ओमेगा आपके पास बराबर हो जाएगा -1 प्लस 3 स्क्वायर द रूट आयोटा, और यही वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ भी -1 प्लस 3 स्क्वायर द रूट आयोटा है और यहाँ -1 प्लस 3 स्क्वायर द रूट आयोटा की वैल्यू हमारे पास 2 ओमेगा आ गई, ठीक है। इस तरह इसकी जगह हम पुट करेंगे यहाँ पर पुट -1 प्लस 3 स्क्वायर द रूट आयोटा इक्वल टू 2 ओमेगा एंड जो दूसरी वैल्यू थी -1 माइनस 3 स्क्वायर द रूट, यहाँ सिर्फ माइनस का साइन था, ठीक है। सो -1 माइनस 3 स्क्वायर द रूट आयोटा डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू हमने रिप्रेजेंट की थी ओमेगा स्क्वायर के साथ, यहाँ स्क्वायर था। सो अगेन अगर आप इसमें बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसी तरह से तो आपके पास आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस 3 स्क्वायर द रूट आयोटा, जो कि एक्चुअल में यहाँ पर ये वैल्यू आपने पुट करनी है -1 माइनस 3 स्क्वायर द रूट आयोटा। सो आई होप कि आपको अभी पता लग चुका होगा कि ये वैल्यूज़ हमने कहाँ से ड्राइव करनी है, ठीक है। तो पुट करते हैं इन दो वैल्यूज़ को यहाँ पर, तो आपके पास आ जाएगा -1 प्लस 3 स्क्वायर द रूट आयोटा की जगह 2 ओमेगा, सो ये हो जाएगा 2 ओमेगा होल रेज़ टू पावर 4 इंटू -1 माइनस 3 स्क्वायर द रूट आयोटा की जगह ये वैल्यू हम पुट करेंगे 2 ओमेगा स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 5 और इस साइड पे 512 ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह। अब ये होल रेज़ टू पावर 4 जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 की जो पावर है ये 2 के ऊपर भी है और ओमेगा के ऊपर भी। सो 2 के ऊपर 4 की अगर आप कैलकुलेशन करते हैं 2 होल रेज़ टू पावर 4 का मतलब 2 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 16 और ओमेगा की पावर 4 अपनी जगह रह जाएगा इनटू ये है। इस तरह भी यहाँ पर भी अपने करना है कि ये 5 जो स्क्वायर है होल पावर है इट इज़ फॉर 2 एंड ओमेगा स्क्वायर, यानी ये पावर 2 के ऊपर भी है और ओमेगा स्क्वायर के ऊपर भी है। तो 2 के ऊपर
अगर 5 की पावर आती है तो इसका मतलब ये है कि 2 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। जब आप 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा 32, और ओमेगा स्क्वायर के ऊपर एक और पावर 5 जब आएगा तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर जाएंगे और आपके पास आ जाएगा ओमेगा की पावर 2 5 10 इक्वल टू 512 ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ ओमेगा की पावर 4 आ चुका है और यहाँ ओमेगा की पावर 10, इन दोनों को आपने ख़त्म करना है, या आप फ़िलहाल इसको छोड़ें, आप जस्ट इसको मल्टीप्लाई करें तो 16 और 32 आपस में जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 512, और ओमेगा की पावर 10 एंड ओमेगा की पावर 14 जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का बेस सेम है ओमेगा, तो सिंपली हम पावर्स को जब सिर्फ ऐड करेंगे, सो 4 + 10 इज़ 14 इक्वल टू 512 ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है। अब ये ओमेगा स्क्वायर जो ओमेगा की पावर 14 जो आप यहाँ देख रहे हैं, इट इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3, इसको हम 3 का मल्टीपल बनाएंगे। सो ये 3 का मल्टीपल तब बनेगा जब आप इस पावर को डिक्रीज़ करेंगे बाय 2, यानी इससे आप ओमेगा की पावर 2 कम करेंगे तो ही ऐसा पावर आएगा, यानी ओमेगा की पावर 12 जो कि 3 के ऊपर डिविजिबल है। ठीक है, तो ऐसा ही करते हैं। चले 512 ओमेगा की पावर स्क्वायर एंड ओमेगा की पावर 12 हम लिख लेते हैं। इससे हमारे क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की पावर 12 से अगेन अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 ही आएगा, लेकिन हमने चूँकि इससे ये वाला टर्म बनाना है तो इसके लिए ऐसा करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसा ओमेगा की पावर 12 आपके पास अब आ चुका है, इट इज़ मल्टीपल ऑफ 3, सो यू कैन राइट एज 512 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा की पावर 3 एंड होल रेज़ टू पावर 4, क्योंकि 3 × 4 अगेन 12, ओके, इक्वल टू 512 ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपको पता है कि 1 के बराबर है, सो यहाँ आप 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 4 एंड 1 की पावर 4 इज़ अगेन 1, तो मतलब ये कि 1 इससे साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और फाइनली आपके पास सिर्फ और सिर्फ 512 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 512 ओमेगा स्क्वायर ही आएगा, जो कि अब बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो आपने इस रिज़ल्ट को जो है ना प्रूफ कर दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की जानिब। हमने इस क्वेश्चन को अगेन प्रूफ करना है कि x³ - y³ ये बराबर होता है x - y इंटू x - ओमेगा y इंटू x - ओमेगा स्क्वायर y। कैसे प्रूफ करें भाई? यहाँ आपको मैं बताता चलूँ कि इट इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। टेकिंग राइट हैंड साइड भी हैव x - y इंटू x - ओमेगा y इंटू x - ओमेगा स्क्वायर y। अब इसको आपने कैसे डील करना है? सिंपली आपने इस दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। सो x - y और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से x इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, इसके बाद ये वाला टर्म दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, सो x इंटू एक्स आएगा x स्क्वायर, x इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर से आएगा माइनस XY ओमेगा स्क्वायर, और माइनस ओमेगा y इंटू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस XY ओमेगा, और ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ से आपके पास हो जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज़ ओमेगा क्यूब एंड y इंटू वाई इज़ वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी इसके बाद क्या करना है? इसको ऐसे ही लिखना है x - y, और यहाँ आपने लगाना है x स्क्वायर। ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो ये 1 है, सो इट मीन्स दैट यहाँ आपके पास सिर्फ रह जाएगा y स्क्वायर। क्लियर है? और इन दोनों में से आपने माइनस XY ओमेगा स्क्वायर और माइनस XY ओमेगा, इसको आपने ऐसे ही लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपने x - y करना है इस तरह, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यहाँ आपने जो है ना माइनस XY को कॉमन करना है। जब आप माइनस XY को कॉमन करेंगे तो अनकॉमन आपके पास रह जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपके पास बराबर है 0, तो यहाँ आप 1 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इससे आपके पास आएगा कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है -1। ठीक है, क्योंकि ये +1 जब इधर रहेगा तो ये -1 हो जाएगा। सो एक्चुअली इसकी वैल्यू यहाँ आपने लगानी है 1। जब आप इसको पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x - y इंटू एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर माइनस XY इंटू 1, और फाइनली आपके पास ये आ जाएगा x - y इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अभी ये एक्चुअली आपका फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो, जो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, लेक्चर 3 में शायद हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो एक फार्मूला है ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हमेशा बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए की 2 जमा बी की 2 माइनस ए बी। और एक इस तरह और फार्मूला भी है, ए की 3 जमा बी की 3, ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए की 2 जमा बी की 2 माइनस ए बी। ये वाला जो फार्मूला है इस फॉर्म में, ए की 3 माइनस बी की 3 वाला फार्मूला बिल्कुल इस फॉर्म में आपके पास आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स चेंज है, एक्स वाई की जगह आपके पास ए बी है। तो मैं इन रिटर्न ऑफ दिस ये लिख सकता हूँ कि एक्चुअली ये जैसा ये इस चीज़ के बराबर है, वैसा ये इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई हमारे पास बराबर है एक्स की 3 माइनस वाई की 3, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस तरीके से आपने ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की जाने बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें हमें क्या मिला है। पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि आपने ये प्रूफ करना है कि 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 8, ये आपके सब अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास 1 आएगा। सो चलें इसको प्रूफ करते हैं कि वाकई में इससे 1 आता है या कुछ और। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसा आपको मैंने एक फार्मूला लिखा था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपके पास 0 के बराबर है। सो यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू मुझे चाहिए, तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू मैं डिराइव करूँगा, तो ये इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आएगा 1 प्लस ओमेगा, आपके पास आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ मुझे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो अगेन यहाँ से मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू डिराइव करता हूँ। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपके पास, यहाँ आप इसको रेस्ट करें और ये ओमेगा जब इस साइड पे आपके पास आएगा तो ये माइनस ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। इन दो वैल्यूज़ को आप फिलहाल छोड़ें, क्योंकि आप यहाँ से इसको डिराइव नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन दो वैल्यूज़ को यहाँ पुट करें, तो इसकी वजह से आपके पास आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 इक्वल टू 1। अच्छा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब आएगा आपके पास इंटू ये जो 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 है, ये पावर जो है इट इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3, इसको आपने 3 के मल्टीपल में लाना है। सो इसके लिए आपको जस्ट 4 से अगर आप 1 को डिक्रीज़ करें तो आपके पास 3 आ सकता है पावर। सो इसके लिए हम ऐसा लिखते हैं कि ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा की पावर 1, ठीक है। और यहाँ जो आपके पास 8 है उसके साथ भी आपने ऐसा ट्रीट करना है कि 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 आपके पास 3 का मल्टीपल हो सकता है। अगर आप इसमें से 2 का पावर डिक्रीज़ करें, अगर 6 आएगा तो 6 3 के ऊपर डिविजिबल हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको ऐसे लिखते हैं कि ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा की पावर 2 इक्वल टू 1। अब ओमेगा क्यूब की आपको पता है कि वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 इंटू 1 प्लस यहाँ भी ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, सो 1 इंटू ओमेगा इंटू यहाँ आपके पास आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा की पावर 6 जो है ये आपके पास इस तरह हो सकता है कि ओमेगा की पावर 3 होल रेज़्ड टू पावर 2, ठीक है, इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ अगेन आपके पास आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब आपके पास वैल्यू है 1, सो 1 स्क्वायर हो जाएगा, 1 स्क्वायर इज अगेन 1 एंड 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर आपके पास सिंपल ओमेगा स्क्वायर ही आ जाएगा इक्वल टू 1। अब 1 प्लस ओमेगा यहाँ आप देख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ अगेन इसकी वैल्यू आप पुट करें तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी आपको पता है, यहाँ वो किस चीज़ के बराबर है, माइनस ओमेगा, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा इक्वल टू 1। अब माइनस इंटू माइनस प्लस और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब आएगा आपके पास, इसके साथ इस तरफ 1 है, ये भी हमारे पास इसकी वैल्यू है कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, तो आप उसको यहाँ पुट करें तो 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और इस तरह आपने ये रिज़ल्ट भी प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड।
तो ये था आज का हमारा लेक्चर 5, जिसमें हमने रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.2 के जो हमसे रह चुके थे उसको हमने हल किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि और लोग इससे फ़ायदा हासिल करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।